कि यहाँ पेड़ था ही नहीं। देखिए पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है, हरे भरे पेड़ की कटाई हो रही है। अचानक से हम सो गए थे, हम कुछ नहीं देखे, सो गए थे? बेहोश हो गए थे। हमको 4 लोग खींच कर बाहर निकाले। समय लोग घर के बाहर सो रहे हैं, हाँ, गर्मी हाँ। इतना पड़ रहा है। जी। ये तो दीवार पे मतलब पेड़ टकराया, मतलब थोड़ा करीमत हो गया ना, तो जान चली जाती है। तो यार धन उगाई का कार्य जब कर लेते हैं तो छोड़ देते हैं, तो फिर ये लोग फिर पेड़ काट रहे होते हैं, तो फिर ये लोग जंगल साफ करने में लग जाते हैं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी संत कबीर नगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत और ये पिडारी कला ग्राम सभा में आ गए हैं और यहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या मामला क्या है, ये जानने के लिए आज पहुँचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पे। आइए जानते हैं। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम राम प्रताप सिंह है जी। क्या हुआ है यहाँ? ये सरकारी पेड़ है, अर्जुन का पेड़ है, हाँ। जो अवैध तरीके से काटा जा रहा है। और रात में ये कब कट रहा था ये रात में 12 बजे रात को काटा गया। किसके द्वारा? ये मोतीलाल ठेकेदार हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये ग्राम सिंगराट के, ये पिडारी कला सिंगराट के। अच्छा, ठेकेदार यहीं के रहने वाले हैं जी। और ये करीब कितने पेड़ ऐसे कटवाते हैं? अरे ऐसे तो करीब यहाँ पे 4-5 पेड़ कटा है। अच्छा, इसी वर्ष? इसी वर्ष नहीं, भी 2-3 दिन के अंदर में कटा है। 2-3 दिन के अंदर ये सब सरकारी पेड़ जो अवैध रूप से ऐसे ही कटवा ले रहे हैं सब? हाँ, कटवा ले रहे हैं। प्लस में देखिए मकान पे मेरे गिराया गया है। हाँ। मेरे भाई रात में सोए थे बाहर, अच्छा, उनके ऊपर पेड़ गिरा है। उनके ऊपर पेड़ गिर गया? उनके ऊपर पेड़ गिरा है, आप मौके पे चल के देख सकते हैं। वो चोटिल भी है। अब देखिए, जहाँ एक तरफ की मैं बात करूँ, पेड़ लगाना कोई चाहता नहीं है, एक पेड़ तो कोई लगाना ही नहीं चाहता है। बस घर बनते चले जा रहे हैं, जंगलों को साफ करते चले जा रहे हैं लोग, पेड़ की कटाई हो रही है, लोग घर बनवाते चले जा रहे हैं और कोई ये पेड़ लगाना नहीं चाहता है। सोचिए हमको शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इन्हीं पेड़ों से, इन्हीं वृक्षों से। अब हरे हरे पेड़ को कटाई हो रही है, बताइए प्रशासन को आखिरकार कब आँख खुलेगी प्रशासन की? वन विभाग की टीम आई है? हाँ, मौके पे वन विभाग की टीम को 112 को सूचना नहीं दिया? दिए थे, रात में दिए थे। आई थी 112? हाँ, वो भी आई थी। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए। हाँ, करवाएंगे सर। आखिरकार के जान भी जा सकती है जिसके ऊपर ये हरा पेड़ जाते जाते बची है। हाँ? हमारे चाचा हैं वो। हाँ। जाते जाते जान बची है। जाते जाते जान बची है, बताइए। इस प्रकार से गंभीर रूप से घायल है, चल रहे हैं। मौके वारदात। अब देखिए हरे हरे पेड़ को कटवा रहे। ये पेड़ करीब कितने साल पहले का होगा भैया? ये बहुत पुराना पेड़ है। तैयार होते हुए 20 साल लगा? 20 साल। हाँ, 20 साल का पहले। चाहे PWD विभाग लगवाई हो, चाहे भी वन विभाग लगवाई हो, इन पेड़ों को, ये सरकारी पेड़ है। इस पेड़ को कटवा, चाहे कोई भी पेड़ हो, इतना हरा पेड़ कटवाना कानूनन जुर्म है। इसका कोई परमिशन नहीं है कटाने का। बिना परमिशन का कटवा रहे हैं। परमिशन होता तो रात में कटवा रहे हैं, रात में कटवा रहे हैं, चोरी से। रात में कटवा रहे हैं जी ना? जी। बताइए, यहाँ पे कोई चैन से घर के द्वार पे नहीं सो सकता। पेड़ कटवा देंगे, ऊपर ही ढह जाएगा, किसी की जान चली जाएगी। आइए दिखाते हैं। ये देखिए हरे हरे पेड़ को कटवा दे रहे हैं लोग, एकदम बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में तमाम जोरों से धड़ल्ले से पेड़ की कटाई हो रही है। अब देखिए यही नहीं कटा है केवल, आइए दिखाएं, इस बगल में ही पेड़ काटने की बात कही जा रही है, इधर भी। अब देखिए हरे भरे पेड़ को काटा जा रहा है। यहाँ पर इतना अच्छा पर्यावरण हो रहा था। इधर देखिए रोड के किनारे दोनों तरफ से पेड़ लगे हुए थे, बहुत अच्छा था कि लोग छांव में होकर के आते जाते थे। अब यहाँ देखिए धड़ल्ले से पेड़ की कटाई हो रही है, हरे भरे पेड़ की कटाई। यहाँ ढक दिया गया पुआल से, आइए दिखाते हैं। अब देखिए इसको पुआल से ढक दिया गया काट के, कि मानो ये दिखा दिया जाए कि यहाँ पेड़ था ही नहीं। देखिए पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है, हरे भरे पेड़ की कटाई हो रही है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में भी हो रही है, संत कबीर नगर जिले में भी, तमाम जिलों में ऐसे ही इस प्रकार से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और माफिया कि तनिक भी डर दहशत नहीं है, प्रशासन का तनिक भी डर नहीं है। धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी पेड़ की कटाई हुई है, पुआल से ढक दिया गया था, अभी उखाड़ कर दिखाया है आप लोग को। देखिए एक टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ था। ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ काटेंगे, एक के बाद एक पेड़ काटेंगे, पेड़ों को खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद जो प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा आप लोग भी देख रहे हैं। आज 42 से 46 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। उमस भरी गर्मी है, जहां लोगों की न जाने कई हजार जिंदगियां खत्म हो गई अपने देश में गर्मी की वजह से। आखिरकार उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? प्रकृति से छेड़छाड़ का हम लोग स्वयं भुगतेंगे। तो ऐसे आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मनोबल बढ़ते जाएंगे। एक के बाद एक पेड़ों को खत्म करते जाएंगे, वनों के साफ करते चले जा रहे हैं। वनों में तो चोरी हो ही रही है, धड़ल्ले से काटे रहे हैं पेड़। और यहाँ पर गाँव क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं ऐसे ही धीरे धीरे एक के बाद एक पेड़ को कटाई चल रही है और बिल्कुल बेधड़क ऐसे ही काट रहे हैं सब पेड़। जितने भी पेड़ रोड के किनारे भी है वो सब काटे जा रहे हैं, बागीचे का पेड़ काट दिया जा रहा है। और इसमें केवल जिम्मेदार वही नहीं है। देखिए इसमें जो बेचने वाले होते हैं पेड़ को, वो भी जिम्मेदार हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बेचते हैं हरे भरे पेड़ों को, तभी तो काटते हैं ठेकेदार।
यही बिस्तर लगा था। हाँ यही सोए थे, रात में यहाँ पे सोए थे। हम्म। गर्मी का समय है, लोग घर के बाहर सो रहे हैं, हाँ, गर्मी हाँ। इतना पड़ रहा है। जी। ये तो दीवार पे मतलब पेड़ टकराया, मतलब थोड़ा करीमत हो गया ना तो जान चली जाती। आधा घंटा इनको निकालने में लगा। पूरी हालत आधा घंटा यहाँ निकालने में इनको लगा है। अब ये बताइए, चैन से कोई अपने घर के द्वार पे नहीं सो सकता है इन मतलब ठेकेदारों की वजह से। मतलब इस प्रकार से धड़ल्ले से पेड़ काट रहे हैं। बताइए, रात में पेड़ की कटाई हो रही है अवैध रूप से। ऐसे कोई चैन से द्वार पे, घर के द्वार पे नहीं सो सकता। किसी की जान ही ले लेंगे ये लोग। देखिए इनको जिस प्रकार से चोटें लगी हैं, यहाँ पर लेटे हुए हैं खाट पे। मशीन भी मशीन है। आप लोग को कैसे सूचना मिली? हमारे घर पे थे, एक बैग आवाज आई, उसके बाद हम लोग घर से निकले, सोए हुए थे तो देखे चाचा अंदर दबे हैं, वो लोग इधर भाग गए अच्छा, खेत की तरफ। हाँ ये मशीनें रखी गई हैं उन लकड़ी को काटने वालों के लिए, जो ठेकेदार थे, जो मजदूर थे। मजदूर कितने रहे होंगे? मजदूर 8-9 रहे होंगे। 8-9 रात में 8-9 मजदूर लेकर चल रहे हैं। वहाँ पे पूरी शराब की बोतलें वोतलें सब फेंकी गई हैं, और वो गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी भी है? हाँ ये गाड़ी है। शराब की बोतलों के साथ साथ मशीनें हैं, एक गाड़ी भी है। देखिए हीरो स्प्लेंडर गाड़ी है, यूपी 58E5958, ये गाड़ी का नंबर है। देखिए ये गाड़ी का नंबर ऐसा ठेकेदार का गाड़ी का, मजदूर का गाड़ी है, ये ठेकेदार का गाड़ी है ठेकेदार का गाड़ी है जी। तो ऐसे ही धड़ल्ले से काट रहे हैं। संत कबीर नगर की गाड़ी है, ऐसे ही धड़ल्लों को पेड़ की कटाई चल रही है जबरदस्त। रात भर पेड़ों की कटाई चल रही है। जिम्मेदार कौन है? प्रशासन भी जिम्मेदार है इसमें। प्रशासन को भी एक्टिव होना चाहिए। जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक ऐसे ही अवैध रूप से कारनामे चलते रहेंगे। वनों की कटाई कर रहे हैं लोग, इन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जेल के सलाखों के पीछे अगर नहीं गए ना तो न जाने अभी कितने जंगलों को साफ करेंगे, कितने पेड़ पौधों को साफ कर देंगे, फिर ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ेगा। भैंस थी उसको भी चोट लग गया है, गाभिन भैंस थी उसको भी चोट लग गया, उसका भी चोट लग गया। उस साइड में थी, उसको पूरा वो भी दब गई थी, उसको भी निकाला गया है। आइए पहले इनसे मिलते हैं जो घायल थे, वहाँ पर लेटे हुए थे। आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम राम लगना सिंह। कहाँ चोटें आई हैं? हमारे यहाँ पे लगा है, पैर में पूरा, सीने उने में लगा है पूरा। मतलब पूरी सभी डालियाँ? क्या देखा आपने अचानक से? हम सो गए थे, हम कुछ नहीं देखे। हमारे ऊपर जब पेड़ गिर गया तो हमको 4 लोग खींच के बाहर निकाले। अचानक बेहोश हो गए थे? बेहोश हो गए थे, हमको 4 लोग खींच कर बाहर निकाले। एक बैग में कुछ समझ नहीं पाए होंगे आप, अचानक से सब कुछ हुआ होगा। हाँ अचानक में सब कुछ हुआ। जब पेड़ कट रहा था, कुछ सुने नहीं आप आवाज? नहीं, हम कुछ नहीं सुने हैं। बताइए। देखिए चोरियां घरों में घुसकर लुटेरे चोरी तो कर ही रहे हैं। सोने चांदी जवाहरात की चोरी तो हो ही रही, वो तो सुना ही आपने। बकरियां तक चोरी कर ले रहे हैं, यहाँ चोरी से लकड़ियां चोरी कर रहे हैं, लकड़ियां ही कटवा ले जा रहे हैं घर के बगल से ही, सरकारी वो भी पेड़। बताइए, मान लीजिए वन विभाग का हो चाहे PWD विभाग लगवाया हो उन पेड़ों को, बहुत पहले का है, कोई नहीं जानता यहाँ, लेकिन ये सब जबरदस्त कटाई चल रही है, इसे रातों रात कटाई हो रही है। अब आज इस प्रकार के इस हालात में है, जिम्मेदार कौन है? वही लोग जिम्मेदार हैं। भगवान इनको बचाए है सर, वरना देख लीजिए भगवान बचाए हैं। कहीं ना कहीं उस समय समझ लीजिए खुद भगवान इनको बचाए हैं, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं। नहीं तो अब सोच लीजिए जिस प्रकार से डालियाँ आकर गिरी है, इतनी मोटी मोटी गिरी, पूरा पेड़ ही आकर के इनके ऊपर गिरा है। वो मंजर बहुत भयानक रहा होगा। इनके पूरे पैर में चोटें हैं, जगह जगह पर पूरे बदन इनका कहीं ना कहीं घुस गया है, इस पर अंदर से अंदर बहुत गंभीर रूप से घायल है ये। देखिए पहले आइए पशु को दिखाते हैं। ये भैंस भी है, बताया जा रहा है ये भी चोटिल हुई थी। ये देखिए ये सब डाली है, एक डाली इधर आई थी और एक डाली सीधा मोटी वाली डाली सीधे उनके ऊपर आई थी। दीवार भी पूरा डैमेज हो गया है सर, वो उस पे भी देख लीजिए पहले का निशान। दीवार भी डैमेज हो गया है। ये जबरदस्त कटाई चल रही थी। अब देखिए क्या कह रहे हैं? अभी नया दीवार हम लोग जुड़वाए हैं, ये भी देखिए डैमेज कर दिया। भैंस को भी चोटें आई है? हाँ भैंस को भी चोट लग दवा गई। करवाएं? अभी डॉक्टर को फोन किए थे। हाँ ठीक है, बुलवाइए, इलाज करवाइए। आप लोगों ने क्या प्रोसेस अपनाया है? प्रशासन कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, हमको और कुछ नहीं। प्रशासन को सूचना दे दी आपने? हाँ प्रशासन को सूचना दिया, जाकर कंप्लेंट दे दीजिए थाने पर। ठीक है सर, वन विभाग की टीम अभी आई है, उनके ऊपर बोल रहे हैं कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरकार अधिकारियों को जगह नहीं चाहिए, वन विभाग के अधिकारी भी जगे और यहाँ के क्षेत्राधिकारी महोदय भी जगे कि ऐसे ही रातों रात अगर धड़ल्ले से कटाई चल रही है तो कितने न जाने अभी कितने जंगल साफ कर देंगे, कितने पेड़ों को साफ कर देंगे। मिलता है बताइए सर? अनुमति कहाँ है? अनुमति अगर रहता तो रात में चोरी चुपके से पेड़ काटते। तो वही सर बताइए, हरे पेड़ को काट रहे हैं लोग। अधिकारी वैसे भी जिस क्षेत्र के अधिकारी संलिप्त होते हैं इन सब मामलों में, वही अनुमति देते हैं पेड़ों की कटाई के लिए। तब दिन दहाड़े धड़ल्ले से भी कटाई होता है। अब जानते हैं ये लोगों के मनोबल कैसे बढ़ते हैं। जब ये लोग पेड़ काटते हैं तब चाहे कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो 1000-2000 रुपए ले करके पेड़ों को छोड़ देते हैं, कोई खबर नहीं बनाते हैं। और कुछ थाने वाले लोग जब जाते हैं तो 10,000, 5,000 रुपए ले करके छोड़ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो वो लोग भी ऐसे मतलब काटते रहते हैं। देखिए पुलिस प्रशासन भी पहुँचती है, 5,000, 10,000 दे देते हैं
तो यानी कि धन उगाही का कार्य जब कर लेते हैं तो छोड़ देते हैं, तो फिर ये लोग फिर पेड़ काटना चालू कर देते हैं। 2-4 पेड़ काट रहे होते हैं तो फिर ये लोग जंगल साफ करने में लग जाते हैं। तो इन लोगों को मनोबल कौन बढ़ाता है? पत्रकार बढ़ाते हैं और पुलिस प्रशासन बढ़ाती है। छोड़िए मत, खबर बनाइए, कार्रवाई करिए, देखिए कैसे काटते हैं। कौन अनुमति दे रहा है इन लोगों को पेड़ काटने के लिए? पेड़ को काटने के लिए कौन अनुमति दिया? कोई नहीं दिया है। ये लोग अवैध रूप से काट रहे हैं। वही अधिकारी अनुमति दे सकते हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जो हमारे देश में पेड़ों की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन के लिए कोरोना काल में किस प्रकार से लोग मरे हैं आप लोग समझ सकते हैं। एक वक्त आएगा जो लोगों को ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, लोग मर जाएंगे। ठीक है, ये जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये विभाग होगा और ये लोग होंगे जो पेड़ों की कटाई करते हैं। और एक ध्यान से चीज़ें देखिए, वायर है, हम लोग बचाने के एक घर का लाइट का कनेक्शन आया हुआ है इस रास्ते से। अगर सोचिए जब ये डाली गिरी, तार टूट गया, तार टूटा होता, अगर इसमें सटा गया होता, अगर इन डालियों में करंट आया होता, जो लोग इस डालियों को पकड़ करके निकाल रहे होंगे उस दौरान उन सभी को करंट लगा होता। कितने लोग पकड़ के निकाल रहे थे? अरे 4-5 लोग पकड़ के खींचे हैं 4-5 लोग पूरी फैमिली खींचे हैं। अगर पूरा परिवार पकड़ के, सर तो हम लोग 4-5 लोग सब साफ हो गए होते। सोच लीजिए जिम्मेदार कौन होता? करंट पूरे परिवार को लग सकता है। 100 नंबर पे फोन किया गया तो बोल रहे हैं कि कोई भी परमिशन लेके कटवा सकता है। रातों रात कटवा सकता पुलिस वाले बोले। पुलिस वाले बोले हैं फोन। यहाँ मेदावल थाने के अंतर्गत ये हालात है। प्रशासन कभी भ्रमण कर रहे आती 112 अगर यहाँ राउंड मारती तो एक ऐसे धड़ल्ले से काट देते हैं डालियाँ। अगर इस डालियों में करंट रहा होता तो इस परिवार के कोई सदस्य शायद जीवित ना बचता। जिम्मेदार कौन है? प्रशासन भी लापरवाह है। यहाँ थाना मेदावल के अंतर्गत प्रशासन भी लापरवाह है। बहुत तेजी से यहाँ लकड़ियाँ काटी जा रही हैं। केवल यही नहीं, इस क्षेत्र में तमाम जगहों पर लकड़ियाँ काटी जा रही। थाना मेदावल ही नहीं, संत कबीर नगर के कोने कोने में, गोरखपुर जनपद में भी पेड़ों की कटाई चल रही है। अगर इन लोगों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो मनोबल बढ़ते चले जाएंगे। फिर ऐसा दौर आएगा जब ऑक्सीजन के लिए तरस जाना पड़ेगा। कोई अनुमति न होते हुए भी गैर कानूनी रूप से लोग पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई कर रहे हैं और यहाँ हर किसी को भी मुश्किलों में डाल दे रहे हैं। आज इनका जो केवल एक विशेष व्यक्ति की जान जोखिम में नहीं पड़ी थी, इस पूरे परिवार के घर के सदस्यों का जान जोखिम में पड़ी थी। ये हालात बदल जाए तो बेहतर है। उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर ऐसे आरोपियों के ऊपर चलनी चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ का जरूरी है। जय हिंद।